मैं अफजल शेख गोंडी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हम थाना में, और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से एक बड़ा कदम उठाया जा रहा था, जिसमें थाने शहर के उलमाए कराम, मस्जिद के ट्रस्टी और दरगाह के ट्रस्टियों ने एक बड़ा फैसला लिया है। जो फैसला ये है कि थाने शहर में जहाँ कहीं भी निकाह में होने वाली खुराफात देखने के लिए मिलेगी, तो उस पर आज 31 मई को नूरी बाबा हॉल थाना में एक बड़ी मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो आप लोग हमारे साथ देख सकते हैं, ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन के मेंबर्स, जिम्मेदार और जो भी लोग हैं यहाँ पे इस मीटिंग में आए हुए थे। तो उस पर क्या बात हुई, क्या फैसला, क्या निर्णय लिया गया है, इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। कि जैसे कि आपको बता दें कि डीजे, खुराफात और बहुत सारे नाच गाने जो खुराफात शादियों में देखने के लिए मिलती है, तो उसके लिए एक अहम कदम ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से उठाया गया था कि जहाँ कहीं भी ऐसी खुराफात नज़र आएगी तो उसको वहाँ के मौलाना या इमाम या दरगाह के ट्रस्टी, इन्होंने इनिशिएटिव एक कदम उठाया है कि ऐसी जगह पर वो निकाह नहीं पढ़ाएंगे। तो हमारे साथ उलमाए कराम, दरगाह के ट्रस्टी और ज़िम्मेदार हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आज जो मीटिंग हुई है उस पर इनका क्या निर्णय, क्या फ़ैसला आया है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मुफ्ती शरीफ साबरी साहब से शुरुआत करते हैं। सर, आपका स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह का ये प्रोग्राम आपके यहाँ पे लिया गया था और आज एक बड़ा कदम थाना शहर में उठाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या रोशनी डालना चाहेंगे? देखिए, आज जो मीटिंग हुई है ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से, उसका मेन एजेंडा यही था कि शादियों, संदल या जुलूसों में जो डीजे, नाच गाना, पटाखे, आतिशबाजी, जिस तरह की गैर इस्लामी हरकतें होती हैं, उनको रोका जाए। तो आज तमाम जो थाने लेवल के, सिटी के जितने भी आइम्मा मसाजिद थे, ट्रस्टियान थे, दरगाह, उन सब लोगों ने जो है इस पर एग्री किया है और सब ने वादा किया है कि हम सब मिल कर के एक दूसरे का साथ देंगे। इमाम, ट्रस्टियान दोनों मिल कर के, और जो जिस समाज में वो मस्जिद है जहाँ हरकत हो रही है, वहाँ के अहम अफराद को भी साथ में लेकर के हर महल्ले में इस तरह का जो है मिशन आगे बढ़ाया जाएगा और इस तरह के नाचने वालों को जो है रोका जाएगा। ये आज यहाँ सब लोगों ने ये तय करके यहाँ से चले हैं। सिर्फ निकाह में, या जैसे देखा जा रहा है कि संदलों में, जुलूस में जो खुराफात होती है, उस पर भी एक कदम आप लोगों की तरफ से उठाया जाएगा, या जो लोग ऐसी हरकतें करते हैं उस पर आपका क्या एक्शन होगा? देखिए, ये बात मीटिंग में आई थी और ये इससे पहले भी बात चल रही है कि संदल शादी का तो ये मामला है कि अगर आदमी समझाने से ना माने तो निकाह का बाइकआउट किया जाएगा। और जहाँ तक संदल का ताल्लुक़ है, तो ये बात आई कि अभी जो जिस मज़ार का भी संदल है, वो लोग जो है बाकायदा एक फॉर्म ऐसा हो कि जो दिया जाए और वो कहें कि भाई अगर आपका संदल इस्लामी तरीके से आता है तो हम आपका संदल चढ़ाएंगे, नहीं तो नहीं चढ़ाएंगे। तो इस तरह की भी कुछ बातें जो है यहाँ हुई हैं और उस पर अमल करने का लोगों ने वादा किया है। तो हमारे साथ ज़ोएब रज़ा हैं, खुद्दम ख्वाजा साहिब के प्रेसिडेंट, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं इस मीटिंग में जो फैसले लिए गए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं इन शॉर्ट में आपको ये बताना चाहूँगा कि आज की मीटिंग जो है ये कोई जनरल मीटिंग नहीं थी। ये प्राइवेटाइज सेलेक्टेड हमारे इमाम हजरात, मस्जिद के ट्रस्टी, दरगाह के ज़िम्मेदार हजरात यहाँ पर आए थे और उसमें जो मोटी मोटी बात, जो रेजोल्यूशन है, मैं आपके सामने बस वही बात बताना चाहूँगा कि एक तो ऐसा निकाह जिसके अंदर डीजे बजना या मर्द औरतों का नाचना या ऐसी कोई हरकत होना, तो उसको उलमा इकराम उस निकाह को नहीं पढ़ाएंगे। दूसरा, मस्जिद के ट्रस्टी हजरात भी जो है उस निकाह के सर्टिफिकेट के ऊपर जो उन्होंने सेकंड थॉट देने की बात कही, यानी कि अभी जो आदमी, जिस फैमिली के अंदर ये इस तरीके का प्रोग्राम होगा, उसके लिए आसान नहीं है कि वो निकाह किसी से भी पढ़वा ले और जो है वो सर्टिफिकेट को हासिल कर ले। तो ये थोड़ी सी टफ सिचुएशन उनके लिए होगी। और तीसरी इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ जो रेजोल्यूशन पास हुआ है, इस रेजोल्यूशन को अब मासेस तक ले जाना है। तो इसलिए सुन्नी इत्तेहाद, ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन का नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि जो हमारा आज का रेजोल्यूशन था, इस रेजोल्यूशन को अभी हम जनरल आवाम तक ले जाएंगे, हमारी मस्जिदों के ज़रिए, हमारे खुतबात के ज़रिए और हमारी सोशल गैदरिंग के ज़रिए हम इस चीज़ के ऊपर भरपूर तरीके से उसको रोका जाए। इसके लिए सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन के लोग जो है भरपूर तरीके से खड़े।
इसमें मेरा एक सवाल और रहेगा, जैसे कि आपने कहा कि थाने शहर उलमा कराम और ट्रस्टियों ने ये फैसला लिया है कि ऐसे खुराफात जहाँ होंगे वहाँ पे आप लोग निकाह नहीं पढ़ाने जाएंगे या उनको सर्टिफिकेट नहीं देंगे। पर ऐसे केसेस भी आते हैं जहाँ पर लोग मौलाना या इमाम जो निकाह पढ़ाने वाले हैं उनको साथ में लेके आते हैं जो बाहर के होते हैं। जी। तो ऐसे कदम पे, ऐसे सिचुएशन में आपका क्या कदम होगा कि जो निकाह बाहर से लाके पढ़ा देंगे? आप लोग थाना सिटी लेवल पे ही काम कर रहे हैं, आपके एरिया में अगर ऐसी चीज़ें सामने आती तो उस पर आपका क्या स्टैंड होगा? नहीं, जैसे मैंने कहा कि भाई आज का हमारे रेजोल्यूशन है, अभी इसके ऊपर हमारे उलमा इकराम हमारे ट्रस्टी हजरात इस पर सेकंड थॉट देंगे। ऐसी सिचुएशन आती है तो उसके ऊपर क्या होना चाहिए। हम लोगों का प्राइम इंटेंशन ऑब्जेक्ट ये है कि इस खुराफात को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, कैसे रोका जाए। यहाँ पर जो है वो कोई फोर्सफुली बात नहीं है, यहाँ पर जो एक सोशल पुलिंग की बात ही हम आवाम से हमारी अपील रहेंगी इसके ऊपर। तो हमारे साथ हाफिज़ इमरान अशरफी साहब भी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे, आज जो रेजोल्यूशन यहाँ पे एक मीटिंग के जरिए एक अहम फैसला लिया गया है, इस पर आपका क्या कहना है? ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद की आज जो मीटिंग हुई है और जो जिस एजेंडे के तहत मीटिंग हुई थी, सब लोगों ने उसकी भरपूर तायद की है कि किसी भी तरीके से इस खुराफात को रोका जाएगा, हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। और मोहल्ले के बाअसर हजरात ने भी ताउन की अपील की है और उन्होंने वादा किया है। तो इंशाअल्लाह ताला वल अज़ीज़ जो कोशिश की गई है अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता फरमाए। सैयद साहब हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं, उनका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? जो आज मीटिंग हुई, जो उसका एजेंडा था, उसमें जितने भी इमाम मसाजिद है या जिम्मेदार हैं, सब ने उसकी हिमायत की, उसकी तायद किया। आइंदा इसके बाद हमारे बहुत से मंसूबे रहेंगे, उस पर भी काम होगा। हमारे साथ हाफिज़ इरफान हैं, उनकी इस विषय पर क्या राय है ये भी जानने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज की जो मीटिंग रही वो बहुत कामयाब रही। सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन की तरफ से उलमा का और आवाम का जो एक जम्मे गफ़ीर था, सब ने तायद की है कि हम इस मिशन को कामयाब बनाने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह पूरे थाने सतह पर इंशाअल्लाह इस मामले पर काम किया जाएगा। उसके लिए कुछ मंसूबे हैं जो बनाए जाएंगे। अवामी सतह पर आवाम के लिए ये मैसेज है कि जिस तक भी सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन का जो मैसेज पहुँचे वो इंशाअल्लाह उस पर लब्बैक कहते हुए हाजिर हों और जो मंसूबे बना करके उनके सामने पेश किए जाएं, इस्लाम और सुन्नत और शरीयत की रोशनी में उस पर अमल करने की कोशिश की जाए। एक सवाल मेरा ये रहेगा कि जैसे कि आपने इससे पहले भी इस पर कदम उठाते हुए बहुत सारे लोगों को मना किया था, लेकिन आपका भी बाइकाट लोगों ने करना शुरू कर दिया था, हमने राबोडी में देखा है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बाइकाट करने का मसला ऐसा है कि जिसको नहीं मानना है वो बाइकाट करेंगे। ये तो काम रसूलुल्लाह के ज़माने में भी हुआ, बुज़ुर्गों के ज़माने में भी हुआ, तो इस पर कोई दो राय नहीं है। जिसको पसंद आता है वो कबूल कर लेता है, जिसको नहीं पसंद आएगा वो बाइकाट करेगा। तो इससे उलमा के लिए ये है कि अगर तकलीफ़ें आती हैं तो हमारे सामने इमाम हुसैन की ज़िंदगी है, उनसे ज़्यादा तकलीफ़ें किसी को, उनका तो सिर्फ बाइकाट नहीं हुआ बल्कि उनको तो पूरे ख़ानदान वालों को तहे तेक किया गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपने मिशन पर डटे रहे। तो हमारे लिए मैसेज ये है कि हम अपने मिशन पर डटे रहें। आवाम को जो कहना है, जिसे नहीं मानना है वो करेंगी। करबला के मैदान से हमें ये सबक मिलता है कि करबला के मैदान में जो नहीं मानने वाले थे वो भी कलमा पढ़ रहे थे और जो उस मिशन पर डटे हुए थे हक़ का आलमबरदार बन करके वो भी हुजूर का ही कलमा पढ़ते थे। लेकिन हमें अपनी बिरादरी में ये तलाश करना है कि अगर हक़ का कोई पैगाम आए उसे कबूल करना चाहिए, ना कि उसका इनकार करना चाहिए। अगर हम उसको कबूल करेंगे तो सिरात मुस्तकीम पर रहेंगे और अगर हमने उसका बाइकाट किया तो हम दर हकीकत एक आलिम का बाइकाट नहीं कर रहे हैं या किसी इमाम का बाइकाट नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम दर हकीकत इस्लामी कानून का बाइकाट कर रहे हैं। पर्दे के पीछे इस्लामी कानून है। कोई इमाम अपने घर से अपनी बाप दादा की बात नहीं करता है, वो जो भी बताता है वो इस्लाम और कुरान की रोशनी में बताता है। इसलिए बाइकाट करने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम किसका बाइकाट कर रहे हैं, इमाम का या इस्लामी कानून। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी जानकारी देने के लिए। तो हमारे साथ सलीम मकरानी साहब भी है, जो राबोडी में किसी भी काम में, राबोडी पुलिस स्टेशन का मैटर हो या राबोडी में सोशल वर्क का काम हो या किसी भी तरह का काम हो तो वो इसमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। क्या कहना चाहेंगे इस मीटिंग के बारे में जो आज यहाँ पर नूरी बाबा दरगाह में रखी गई थी? अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बस इतना बोलना चाहूँगा कि जो हमारे उलमा कराम ने जो कदम उठाया है अल्हम्दुलिल्लाह आज की मीटिंग के बारे तो बहुत अच्छा कदम है और मैं इसकी तायद करता हूँ और इंशाल्लाह अल्लाह इसको आगे भी कामयाब करे। बस मिलजुल के काम करते रहे, बस ये अल्लाह तौफीक दे हमको। तो हमारे साथ शफीक नूरी साहब है, जो नूरी बाबा दरगाह की जो ट्रस्टी हैं वो हमारे साथ मौजूद है। इनका अहम रोल
इस पूरे प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। फ़ी सबीलिल्लाह, फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोग्राम को करने के लिए इन्होंने अपना जो हॉल है वो ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन को दिया है, जो बड़े काबिल तारीफ़ है। तो सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और क्या कहना चाहेंगे जिस तरह का कदम ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन ने उठाया है, इस पर आपकी क्या राय है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह ऑल सुन्नी इत्तेहादुल कमेटी ने जो कदम उठाया है काबिल तारीफ़ है। इससे हो ना हो शादियों में जो खुराफात हो रही है, जो सुन्नियत बर्बाद हो रही है, उसका कहीं ना कहीं एक रुकावट हो सकी है। और जितना हो सके हमसे हम आइंदा आने वाले इसमें भी ताउन करते रहेंगे। अल्लाह पाक सुन्नी इत्तेहादुल कमेटी को दिन ब चौगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो ये थे हमारे साथ ऑल इंडिया सुन्नी इत्तेहाद फाउंडेशन के मेंबर्स, दरगाह के ट्रस्टी, नूरी बाबा दरगाह के ट्रस्टी और मस्जिद के ट्रस्टी, इमाम, इन सभी लोगों से हमने आप बातचीत की और आप तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश की। अब आपका ये काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें और तमाम आलम मुस्लिमीन को तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश करें कि जिस तरह से खुराफात शादियों में, संदलों में और अलग अलग जगह पर इस्लाम के की जो रीति रिवाज है उसका उल्लंघन करते हुए लोग दिखाई देते हैं। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप में शेयर करें। और ये वीडियो कैसी लगी, इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।